कहते हैं ना, प्यार में इंसान कुछ नहीं देखता। आज की कहानी में भी एक लड़की प्यार में इतना पागल हो जाती है कि उसे अपने लवर के अपाहिज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या ये लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीरीज की शुरुआत में लीड सीहान से होती है, जो एक अमीर बिजनेसमैन है। वो किसी बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा होता है कि तभी हम उसकी गाड़ी की ब्रेक लगती देखते हैं और नेक्स्ट सीन में हम अपनी फीमेल लीड युन को बेड पे लेटा देखते हैं। युन को पता चलता है कि उसकी जल्दबाजी की वजह से उसका सीहान की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए सीहान उसे हॉस्पिटल लेके आया। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सीहान की टांगे काम नहीं करती और इसीलिए वो हमेशा व्हीलचेयर पे होता है। खैर, सीहान युन को छोड़ने उसके घर तक जाता है और हम देखते हैं कि युन भी एक अमीर परिवार से है। युन को घर से शोर की आवाज आती है तो वो सीहान का शुक्रिया किए बगैर ही घर की तरफ भाग जाती है। उसके घर के अंदर जाने पे हमें पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ और बहन उसकी मॉम को प्रॉपर्टी उनके नाम करने के लिए तंग कर रही हैं। जब युन वहाँ पहुँचती है तो अपनी मॉम को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो उन दोनों के असली रंग जानती है। ये देख युन की सौतेली बहन उस पे हमला करने ही लगती है कि सीहान का असिस्टेंट सही टाइम पे वहाँ पहुँच के उसे रोक लेता है। जिसके बाद भी युन की सौतेली माँ के ड्रामे खत्म नहीं होते। कभी वो उन्हें ब्लैकमेल करती है तो कभी आत्महत्या की धमकी देती है, पर युन अपनी बात पे डटी रहती है और सीहान भी उसकी मदद करता है। इसलिए आखिर में युन की जीत होती है। सीहान के वापस जाने से पहले युन उससे शुक्रिया करने बाहर जाती है तो सीहान का असिस्टेंट नोट करता है कि सीहान पहली बार किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि युन अपने पाँव पे कॉकरोच देख डरती सीहान की गोद में छलांग लगा देती है। सीहान युन को अपना बिजनेस कार्ड देता है क्योंकि उसने युन पे आज एक एहसान किया और वक्त आने पर वो उस एहसान का बदला लेगा। नेक्स्ट सीन में हम सीहान को अपने फोन पे नजर रखे देखते हैं, क्योंकि वो युन को पसंद करने लगा था और उसे अपना कार्ड देने का मकसद सिर्फ उससे कांटेक्ट में रहना था और अब भी वो उसी के मैसेज का इंतजार कर रहा था। वहाँ हम युन को देखते हैं जो सोच में थी कि उसे मैसेज करना चाहिए या नहीं, पर आखिर में वो मैसेज कर देती है, जो देख सीहान की खुशी की इंतहा नहीं रहती। तभी युन को अपने माता पिता के लड़ने की आवाज आती है, जिस पर वो उनके कमरे में जाती है। यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये सारा बिजनेस युन के दादा का है और युन के पिता एक लालची इंसान है, इसीलिए युन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऊपर से उन्होंने उसकी मॉम के सर पे 100 तल्ला के बिठा दी है, इसलिए युन अपने पिता के सामने शर्त रखती है कि अगर उन्हें बिजनेस में हिस्सा चाहिए तो उस औरत को छोड़ना होगा। अब ऊपर से तो उसके पिता हाँ बोल देते हैं, पर युन को उन पे यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद भी ऑफिस जाने का फैसला करती है। पर उसके पिता भी एक चीज है, इसलिए वो युन को माली मामलात से दूर रखने के लिए पहले वेट्रेस के तौर पे काम करने का कहते हैं और युन अगले ही दिन से वेट्रेस की नौकरी करने लगती है। तभी रेस्टोरेंट में सीहान आता है, जो युन से उसकी लिन फैमिली के बेटे से मंगनी का पूछता है, जिस पर युन को याद आता है कि आज तो लिन फैमिली ने उसके घर आना था और वो सीहान को कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से निकल जाती है, जिस पर सीहान उसकी जल्दबाजी को उसकी रजामंदी समझ उदास हो जाता है। सीन्स युन के पिता और सौतेली माँ पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि युन की सौतेली माँ की नजर लिन फैमिली के बेटे पे भी है, क्योंकि वो चाहती है उसकी शादी उनकी बेटी से हो जाए और उनकी बेटी भी उस लड़के को फंसाने का हर हथकंडा लगा रही है। पर युन के पिता उन दोनों को इस मामले से दूर रहने को कहते हैं, वरना इन तीनों के लिए बहुत मसला हो सकता है। वहाँ लिन फैमिली युन के घर पहुँच जाती है और युन के आते ही उससे पूछे बगैर ये लोग उनकी मंगनी की डेट भी फिक्स करने लगते हैं। लेकिन युन इस फैसले से खुश नहीं थी, इसलिए वो अपना शातिर दिमाग लगाते हुए उस लड़के जी को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ वो खुद ही उसे अपनी तरफ माइल करने लगती है। पर तभी युन की सौतेली बहन जेंटाइन जी को कॉल करने लगती है, जो काट के जी अपना पूरा ध्यान युन पे रखता है। पर युन उल्टा शोर मचाते हुए ऐसे दिखाती है कि जी उससे जबरदस्ती कर रहा है, जिस पर जी की इमेज सबके सामने खराब करते हुए युन ये मंगनी खतरे में डाल देती है। सिर्फ यही नहीं, फिर वो जी का पीछा करते हुए होटल पहुंच जाती है, जहां वो जेंटाइन से मिलने गया था। वहां वो उन दोनों की साथ वीडियो बना लेती है और फिर उनके रूम में शराब भी भेज देती है, ताकि दोनों टुन होके उसको मजीद सबूत दे दें। अब वो उन दोनों के कमरे
कमरे के बाहर ही खड़ी होती है कि पीछे से सीहान आ जाता है, क्योंकि ये सीहान का ही होटल है। वो युन से पूछना चाहता था कि उसने मंगनी के लिए हाँ कर दी या नहीं, पर उसकी जुबान वहीं रुक जाती है और युन वहाँ से भाग निकलती है। नेक्स्ट डे युन की मंगनी का दिन आ जाता है और युन बहुत खूबसूरत लग रही होती है, पर जी का कहीं कोई पता नहीं होता, क्योंकि वो तो युन की भेजी गई शराब पी के टुन पड़ा था और अपने पिता का फोन तक नहीं उठा रहा था। इसी मौके का फायदा उठा के युन सब लोगों के सामने इस मंगनी को खत्म कर देती है और जब लोग वजह पूछते हैं तो वो उन्हें जी और जेंटाइन की ली हुई तस्वीरें दिखा देती है। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बिजनेस डील थी जो बहुत जरूरी थी, पर युन उनकी एक ना सुनते हुए ऐलान करती है कि वो वापस सिंगल है और अच्छे रिश्ते का इंतजार कर रही है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो सीहान की, जो वहीं सबके सामने युन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो सुन के युन के पिता के मुंह में पानी आ जाता है कि वो सीहान के अपाहिज होने को भी नजरअंदाज कर देते हैं। पर सीहान युन के पिता का नहीं बल्कि युन का जवाब मांगता है, जिस पर युन सोच के जवाब देने का कहती है। ऊपर से तो सीहान नॉर्मल एक्ट करता है, पर मन ही मन में वो परेशान हो जाता है कि ये उसकी अपाहिज होने की वजह से है, वरना उस जैसे परफेक्ट इंसान को कोई लड़की भला कैसे इनकार कर सकती है। सीन्स मिस्टर लिन और जी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ मिस्टर लिन जी की अच्छी खासी बेइज्जती करते हैं कि उसकी वजह से उनके परिवार का नाम खराब हो गया। वो जी की एक नहीं सुनते, जबकि वो बताना चाहता था कि ये सारी उनकी चाल थी। आखिर वो गुस्सा हुए वहाँ से निकल जाता है। वहाँ अब युन के पिता उसे सीहान से शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं और चिकनी चुपड़ी लगाते हुए यही कहते हैं कि इसमें सिर्फ युन का फायदा है, जबकि युन अच्छे से जानती थी कि इसमें फायदा किसका है। यहाँ युन अपने पिता को अंकल कह के भी बुलाते हुए अपनी लिमिट्स में रहने को कहती है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये आगे पता चलेगा। युन रेस्टोरेंट पहुँचती है तो जी वहाँ उससे अपना बदला लेने आ जाता है। पहले तो युन उसका अच्छा मजाक बनाती है, पर जब जी गुस्से में उसकी मॉम को बातें सुनाने लगता है तो युन से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे एक चमाट दे मारती है। पर इससे पहले जी उससे कुछ कह पाता, सीहान फिर से अपनी हीरोइन को बचाने पहुंच जाता है और जी को धमकाते हुए वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो युन को कुछ जरूरी बात करने अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो पूरा रेस्टोरेंट अपने लिए बुक कर लेता है। सही है भाई, अमीरों के शशके। खैर वहाँ वो युन को वापस प्रपोज करता है, जहाँ पहले तो युन समझ नहीं पाती कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन उस जैसी आम सी लड़की को क्यों प्रपोज कर रहा है। पर जब सीहान साफ साफ अपने प्यार का इजहार कर देता है तो युन के पास ना कहने के लिए कोई वजह नहीं रहती, लेकिन सीहान उसे कोई जबरदस्ती नहीं करता और जब तक युन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं आ जाती तब तक इंतजार करने का वादा करता है। लंच के बाद दोनों बाहर निकलते हैं तो सीहान उसे अपने असिस्टेंट से अपनी होने वाली मंगेतर कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है, तो युन कंफ्यूज होती दरख्त से टकरा के उसकी गोद में आ गिरती है, जिस पर सीहान उससे फ्लर्ट करने लगता है तो युन शर्माती वहाँ से भाग निकलती है। सीन जी और जेंटाइन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ जी का ऐसा बुरा हाल देख जेंटाइन के अंदर की चुड़ैल जाग जाती है और वो कुछ बंदों को हायर करती युन से बदला लेने भेज देती है, जो युन के रेस्टोरेंट जाके उसे बहुत तंग करते हैं, यहाँ तक कि उसके ऊपर पानी भी फेंक जाते हैं, जिस पर युन रोने लगती है। तभी उसे सीहान की कॉल आती है, जो उसकी आवाज सुन के उसके लिए परेशान फौरन उसे लेने पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युन को सीहान के घर फ्रेश होने के बाद देखते हैं, जहां सीहान उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है, पर युन उसे ये कहते हुए चुप करवा देती है कि वो इस मसले से खुद निपटेगी। सीन्स युन के पिता पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसकी सौतेली माँ उनसे प्रॉपर्टी जल्दी अपने नाम करवाने का कह रही होती है। वहाँ वो रिवील करते हैं कि युन के नाना ने उनकी शादी उसकी माँ से इसी शर्त पे की थी कि वो उनको कभी धोखा नहीं देंगे और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये बात युन की सौतेली माँ को नहीं पता थी, तो ये सुन के उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। यानी युन के पिता भी उसके सौतेले पिता हैं, जिन्होंने युन के असली पिता की मौत का फायदा उठा के युन की मॉम से शादी की और अब उनकी नजर सिर्फ प्रॉपर्टी पे है, इसलिए युन उनसे बहुत चिढ़ती है। रात में जब वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढ रहे होते हैं तो युन उन्हें
पकड़ लेती है। वो बहाना बना के वहाँ से निकल तो जाते हैं, पर यून अपनी मॉम को मोहतात रहने का कहती है। अगली सुबह यून कहीं जा रही होती है तो उसे रोड पे एक बिल्ली का बच्चा मिलता है, जिसे देख यून से रहा नहीं जाता और वो उसे अपने साथ ले जाती है। सीहान का असिस्टेंट उसे पिक करके सीहान के पास ले जाने लगता है तो यून इस बात से परेशान नजर आती है कि कहीं सीहान को ऐसे बिल्ली के बच्चे को साथ लाना अच्छा न लगे। सीहान का असिस्टेंट भी उसे सीहान का रिएक्शन नहीं बता पाता, क्योंकि उसके हिसाब से सीहान यून के साथ बिल्कुल अलग बिहेव करता है, जैसा उसे पहले किसी ने नहीं देखा। यून के सीहान के पास जाने पर उसे बिल्ली की आवाज आती है, तो पहले तो वो समझ नहीं पाता आवाज कहाँ से आ रही है, पर फिर वो वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कोई भी प्यार में डूबा हुआ इंसान करेगा, यानी अपनी महबूबा की खुशी के आगे घुटने टेक देता है। यही नहीं, यून अपनी मॉम की वजह से बिल्ली को घर नहीं ले जा सकती थी, तो वो बिल्ली को अपने पास तक रखने को तैयार हो जाता है। ऐसे यून के लिए केयर दिखाते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता यून के दिल में जगह बनाने लगता है। यहाँ मौके पे चौका मारते हुए सीहान यून को वापस प्रपोज करने लगता है, पर यून कोई जवाब नहीं देती। सीहान फिर से उसकी पारिवारिक मसलों में उसकी मदद करने का कहता है, पर यून मना करते हुए रेस्टोरेंट चली जाती है, जहाँ जिनटाइन के आदमी उसे फिर से तंग करने पहुँच जाते हैं। पर इस बार यून पहले से तैयार थी, इसलिए उन दोनों से डरने के बजाय उन्हें अच्छा सबक सिखाती वहाँ से भगा देती है। पर इस चक्कर में वो खुद भी थोड़ा जख्मी हो जाती है, इसलिए सीहान उसे अपने घर ले जाके दवाई लगाता है और उसके लिए परेशान नजर आता है कि उसे अपने असिस्टेंट को यून के साथ भेज देना चाहिए था। पर यून उसे ये कहते हुए तसल्ली देती है कि वो उन लड़कों से जीत गई, इसलिए उसे खुश होना चाहिए। सीहान के असिस्टेंट के वहाँ ना होने की वजह से सीहान रात होने की वजह से यून को अकेले घर नहीं जाने देता और रात वहीं रुकने का कहता है। यून के मना करने पर वो उसे अपनी बाहों में लेते हुए किस करता है और कहता है कि अगर यून ने उसकी बात ना मानी तो वो उसे किस करता रहेगा, जिस पर यून वहीं रहने को तैयार हो जाती है और सीहान बहुत ही रोमांटिक वे में उसे फोरहेड किस करता गुड नाइट कहकर उसके रूम से निकल जाता है। सीन्स उन्हीं लड़कों पे शिफ्ट होते हैं जिनके एक औरत से मार खा के वापस आने पर जी उन पे गुस्सा होता नजर आता है। उन लड़कों और जी को सबक सिखा के सीहान वापस यून के पास आके उसी के साथ बेड पे सो जाता है। यून साइड बदलती नींद में उसे हक कर लेती है और आंख खुलने पर सीहान को पास देख घबरा जाती है, जिस पर सीहान उसे कहता है दोनों को साथ एक ही बेड पे सोना होगा। यून काउच पे सोने जाने लगती है तो सीहान रोमांटिकली उसके ऊपर आता उसे यही सोने का कहता है, और अगर यून ने उसकी बात ना मानी तो वो अभी ही उसे स्टार्टिंग सीन में की गई फेवर वापस लेगा। ये सुन के यून वहाँ लेट तो जाती है, पर सीहान को सोता हुआ समझ के उठने लगती है कि सीहान फिर उसे आवाज देता वहीं लेटने का कहता है। अगली सुबह दोनों क्यूट तरीके से हक किए सोए होते हैं कि आंख खुलने पर यून सीहान को ऐसे बच्चों की तरह सोता देखती ही रह जाती है। फिर सीहान की आंख खुलने पर वो यून को छेड़ने लगता है, जिस पर यून शर्माती वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूबे नाश्ता करते हैं और फिर यून वापस घर जाने का कहती है, क्योंकि उसकी मॉम उसका रात से इंतजार कर रही है। घर पहुँच के यून को पता चलता है कि उसकी मॉम को अपने हस्बैंड की सच्चाई पता चल गई, जिस पर वो रोते हुए यून से माफी मांगती हैं कि उसे उनकी वजह से ये सब देखना पड़ा, जबकि वो बस उसे एक अच्छी फैमिली लाइफ देना चाहती थी। पर यून उसे हौसला देते हुए कहती है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में सीहान यून को याद करते हुए बिल्ली को प्यार करता नजर आता है। फिर यून वहाँ आके उसे छेड़ने के लिए उसके असिस्टेंट को चॉकलेट खिलाने लगती है कि सीहान जेलस हुए उसका हाथ पकड़ता चॉकलेट खुद खा लेता है और उसे दूसरे मर्दों से दूर रहने का कहता है। यून तो बस सीहान की हरकतों की वजह से शर्माती ही रहती है और इस बार भी मुंह छुपाती वहाँ से निकलती है तो बाहर जिनटियान से टकरा जाती है, जहाँ दोनों के बीच बिल्लियों की तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। यून जिनटियान को कीचड़ में धक्का दे देती है कि तभी उसे सपोर्ट करने सीहान वहाँ पहुँच जाता है, जिसके साथ का फायदा उठाती जिनटियान को मजीद चढ़ाती सीहान के साथ चली जाती है। घर के अंदर आने पर सीहान फिर से यून से फ्लर्ट करने लगता है कि उसकी नीस किंग वहाँ आ जाती है, जो यून की तारीफ करते उसे कहती है कि वो बहुत खूबसूरत है और किंग उसे देख बहुत खुश है, क्योंकि आज से पहले सीहान कभी किसी लड़की को घर नहीं लाया है। जिसके बाद वो यून को सीहान के क्लोज करती वहाँ से भाग जाती है। सीहान यून से उसकी फेवर वापस करने के लिए उसे सीहान की डेट बन के बिजनेस पार्टी में चलने का कहता है, जिस पर यून हिचकिचाती हुई मान जाती है। सीन्स यून के सौतेले पिता पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी दूसरी पत्नी के साथ सर जोड़े अपने मसलों का हल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर यून की मॉम ने उनसे तलाक ले ली तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा और वो सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए दोनों कोई नई प्लानिंग करते
सारे शेयर्स अपने नाम करने की कोशिश में लग जाते हैं। उतनी देर में जिनटियान भी घर पहुंच जाती है, जिसे ऐसे बुरे हाल में देख युन के सौतेले पिता का खून मजीद खोलने लगता है और वो घर आके युन पे गुस्सा होने लगते हैं। इससे पहले वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करते युन की मॉम बीच में आती अपनी बेटी की साइड लेती है और उसे डिवोर्स पेपर देते साइन करने को कहती है। डिवोर्स का नाम सुनते ही युन के पिता गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए चापलूसियां शुरू कर देते हैं, पर युन की मॉम अपना माइंड बना चुकी थी, इसलिए अब उनकी एक बात में नहीं आती। लेकिन वो आदमी इतना ढीठ था कि डिवोर्स देने से साफ इनकार करता वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में युन और उसकी मदर को पता चलता है कि वो आदमी चुपके से उनके सारे शेयर्स अपने नाम कर रहा था और बहुत सारे शेयर्स अपने नाम कर भी चुका है, जिस पर परेशान हुए दोनों माँ बेटी सर जोड़ के बैठी होती हैं। फिर युन की मॉम अपनी फैमिली के एक पुराने दोस्त से मदद लेती है जो उनके बिजनेस में एक शेयर होल्डर भी है। वो उन दोनों की मदद को तैयार तो हो जाता है, पर बाद में हम देखते हैं कि असल में ये भी युन के सौतेले पिता से मिला हुआ है। रात में युन घर जा रही होती है तो कोई उसका पीछा करने लगता है। युन बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो असल में सीहान और उसका असिस्टेंट निकलते हैं जो युन को बिजनेस पार्टी पे पहनने के लिए ड्रेस लेने ले जाते हैं। इतने सारे कपड़े देख युन पागल हो जाती है। अब इसमें उस बेचारी की भी कोई गलती नहीं, लड़कियों को शॉपिंग पसंद ही इतनी है। वहाँ युन सीहान को कपड़े ट्राई करके दिखाती है और फाइनली उन्हें युन की तरह का उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस मिल जाता है, जिसमें युन को देख सीहान के दिल की धड़कनें भरने लगती हैं। पर हम देखते हैं कि कोई युन की वीडियो बना रहा है, जिसके गाड़ी में जाके बैठने पर वो साथ वाली सीट पे सीहान के असिस्टेंट को देखता है, जो मोबाइल छीनते हुए उस आदमी को युन से दूर रहने का कहता है। नेक्स्ट सीन में युन और सीहान साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते क्लोज होते नजर आते हैं और फाइनली युन सीहान को किस करती ग्रीन सिग्नल दे देती है। उसके जाने के बाद सीहान का असिस्टेंट उसे बताता है कि युन इस बार किसी बड़े खतरे में है और उन्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। वहाँ युन संडे को ऑफिस बंद होने के बावजूद अपनी मॉम के साथ उस आदमी के कहने पर ऑफिस पहुँच जाती है, पर ये असल में युन के सौतेले पिता की चाल थी, जो उन्हें वहाँ बिजी करके घर से पेपर्स लेना चाहता था। लेकिन युन एक बार फिर अपने शातिर दिमाग की वजह से उस आदमी की चाल समझने लगती है, क्योंकि उसके बहाने युन को इरिटेट करने लगे थे, इसलिए वो मजीद टाइम जाया किए बगैर अपनी मॉम को वहाँ से ले जाती है। युन के सौतेले पिता वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ निकालते हैं जिसमें उसने साइन किया था कि अगर उसने युन की माँ को धोखा दिया तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और उसे तबाह कर देते हैं। जिसके बाद युन जब अपनी मॉम के साथ घर पहुँचती है तो मालिक बने उनके घर में बैठा नजर आता है और उसकी मॉम को डिवोर्स देने को भी तैयार हो जाता है। जब युन की मॉम वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेके आती हैं तो उन्हें खाली देख परेशान हो जाती हैं, और तब युन के सौतेले पिता अपने रंग दिखाते खुश होते नजर आते हैं। पर युन उनकी खुशी 2 मिनट में खत्म करती रिवील करती है कि असल पेपर्स उसके पास हैं, पर वो उन पेपर्स को भी पकड़ के फाड़ देता है। लेकिन युन कहती है कि उसने इसकी बहुत सी कॉपीज बना रखी हैं, इसलिए वो आदमी अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। जिस पर वो अपना दूसरा दाव फेंकता कहता है कि उसने सारी कंपनी के शेयर्स अपने नाम कर लिए हैं, इसलिए अगर वो दोनों माँ बेटी सड़क पे नहीं आना चाहती तो उन्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन यहाँ भी युन उसे 2 हाथ आगे चलती कहती है कि उसने पहले ही उस आदमी के सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए थे और उसके हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी। युन के फ्लैशबैक से पता चलता है कि ऑफिस से निकलते हुए उन्हें सीहान मिल गया था, जिसके साथ मिलके उन्होंने पहले उस आदमी को ऑफिस में सबक सिखाया, फिर यहाँ इससे सिखाने आ गई। जब युन के पिता पास नहीं आते तो अपनी हीरोइन को प्रोटेक्ट करने सीहान को बीच में आना ही पड़ता है और वो उस आदमी को युन और उसकी माँ से दूर रहने का कहता वहाँ से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम युन को तैयार हुए एंगेजमेंट के लिए सीहान का इंतजार करते देखते हैं, पर वो नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता युन का दिल डरने लगता है कि तभी सीहान अपनी टांगों पे चलता वहाँ आ जाता है और युन को बताता है कि उसके प्यार ने सीहान को सही होने की ताकत दी, इसीलिए आज बिल्कुल ठीक हुआ, उसे अपने साथ ले जाने आया है। इसी क्यूट और इमोशनल मोमेंट पे इस लव स्टोरी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।